में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जांच में मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है और इनमें से एक आतंकी लाहौर का निवासी था, जबकि दूसरा पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र, पाकिस्तानी आईडी बरामद हुए हैं, जिससे कि उनकी राष्ट्रीयता जो है उसकी पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ऑपरेशन महादेव में इन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया था और इनका जो लेना देना था वो पाकिस्तान से है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा है। ये वो आतंकी हैं जिनका कनेक्शन पहलगाम अटैक से बताया जा रहा है। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड भी इसी में था जो मारा गया था सुरक्षा बलों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में। और अब इनसे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ा खुलासा आ रहा है। और ये देखिए, ये पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सुरक्षा बल द्वारा की गई जो जांच थी उसमें ये पता चला, ये देखिए, पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है। इनमें से एक आतंकी लाहौर का निवासी था, जबकि दूसरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र आईडी बरामद हुए हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो सकती है। देखिए, अब इशाक अहमद डार हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, चाहे बिलावल भुट्टो हो, लगातार हिंदुस्तान की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे, इसे अमानवीय बताते रहे। पहले अपने अंदर झांक के देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से उस दिन न जाने कितने मासूम लोगों की मौत हो गई थी। बार बार पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए कि जितनी बार भी आतंकी पकड़े जाते हैं हिंदुस्तान में, उनका कनेक्शन या तो लश्कर-ए-तौयबा या टीआरएफ या पाकिस्तान से जो प्रायोजित पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वहां से मिलता है। और अब आइडेंटिटी कार्ड भी सामने आ रहा है, पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। और साथ साथ वो लोग भी जो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया गया, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, वो भी ये आइडेंटिटी कार्ड देख लें और समझ लें कि इन तीनों आतंकियों का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। एक आतंकी लाहौर का है, दूसरा पीओके का है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जांच में मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है और इनमें से एक आतंकी लाहौर का निवासी था, जबकि दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र आईडी बरामद हुए हैं, जिससे कि उनकी राष्ट्रीयता की, उनकी नेशनैलिटी की पुष्टि हो गई है। सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं। सरोज, लगातार पाकिस्तान इस बात की दुहाई देता रहा कि अमानवीय चेहरा हिंदुस्तान की ओर से आया है, बेवजह अटैक किया गया है। अब मानेगा? अब तो आइडेंटिटी कार्ड भी सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब तो आइडेंटिटी कार्ड भी सामने आ गए हैं। जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया कि एक लाहौर के रहने वाले हैं, एक पीओके के रहने वाले हैं। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हालांकि सरप्राइज नहीं है यहाँ। अंकिता, देखिए, आपने देखा होगा इससे पहले भी अगर हमने देखा, आप 2001 की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में जब हमला हुआ उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने झुटलाया कि वो इस हमले में शामिल नहीं थे। उसके बाद जब सामने आइडेंटिटीज आई तो कहीं ना कहीं उनका लिंक दिखा। उसके बाद हमने देखा कि जो उड़ी में अटैक हुआ है, पठानकोट में अटैक हुआ है, जम्मू में अटैक हुए हैं, या कई सारे ऐसे अटैक्स जो कश्मीर में हुए हैं, जिसकी अभी आपने बात भी की, पहलगाम बाईसरन हमले की। बाज़ाब्ता एक एनआईए की टीम गई थी जिस दिन यह हादसा पेश आया था। आपको याद होगा, गृह मंत्री जब यहाँ पहुंचे उसके अगले दिन यहाँ पे डीजी एनआईए भी पहुंचे थे, जिन्होंने 3 घंटे के लिए बाईसरन की जो आतंकी हमले की वो साइट है वहां पर उन्होंने प्रॉपरली जितने भी एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे 4 दिन पहले जब ऑपरेशन महादेव हुआ, यहाँ इन तीनों आतंकियों को मार दिया गया। वहां पर भी प्रॉपर एक ऐसा प्रोसीजर चला जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब भी तमाम एरिया सैनिटाइज किया जा रहा था, उस वक्त ये जो एविडेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, एम और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब सैनिटाइज किया जाए इलाका तो इस कुछ प्रूफ्स ना मिले। तो उसी के चलते हुए आपने देखा कि 2 आतंकी जो है, इनकी क्लियरिटी तो हो चुकी है, ये पुष्टि हो चुकी है कि ये दोनों पाकिस्तान से हैं। तो कहीं ना कहीं सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये भी है कि एक जो नैरेटिव बना था या जो ऑपोजिशन की तरफ से एक नैरेटिव खड़ा किया गया था कि उनको एक प्रूफ चाहिए, शायद उनको भी एक जवाब मिला। और उससे इंपॉर्टेंटली इस वक्त पूरे जो वर्ल्ड में पाकिस्तानी डायस्पोरा में जो लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए भी एक करारा जवाब है। अंकिता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी मुझे लगता है सरोज, ये आइडेंटिटी कार्ड्स देखने चाहिए उन लोगों को, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया गया, पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वालों के क्या ये आइडेंटिटी कार्ड देखकर मुंह बंद रहने वाले हैं, या फिर सियासत के नाम पर सिर्फ बेवजह सवाल उठाए जाते रहेंगे?
सही कह रहे हैं आप। देखिए अब शायद कहीं ना कहीं अब इस पे नई सियासत खेली जाएगी, स्पेशली अगर हम ऑपोजिशन की बात करें, क्योंकि ऑपोजिशन ही है जो पिछले कई दिनों से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक स्पेशल सेशन बुलाना चाह रहे थे। मॉनसून का जो हमने देखा सेशन हुआ अभी पार्लियामेंट में, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर और इसकी डेवलपमेंट है इसमें एक नया मोड़ आ गया है। अब किस तरह से इस पे ऑपोजिशन आने वाले दिनों में घेरेगा भाजपा को और भाजपा की कैसी तैयारी रहेगी वो तो आने वाले दिनों में ही पार्लियामेंट में पता लग पाएगा। अंकिता, स्पेशली अगर पी चिदम्बरम की बात करें सरोज, तो उनका तो पाकिस्तान प्रेम काफी पुराना है और अभी भी उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे, कहा था पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया है। उम्मीद है कि उनको थोड़े से संतुष्टि मिलेगी, उनको जवाब मिलेंगे इस आइडेंटिटी कार्ड को देखकर। लेकिन सरोज ये बताइए, पाकिस्तान अब, क्योंकि हर बार कोई ना कोई वो ऐसा पैतरा अपनाता है, कह देता है कि हम हमारे सैनिक नहीं है, हमारे लोग नहीं है। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे देखा था, उन्होंने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। अब कैसे निपटेगा? जाहिर सी बात है एक्सपोज स्टैंड करते हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये आज की बात नहीं, देखिए अंकिता, हम 99 के करगिल वॉर की बात करें, जब उन्होंने कई सारे ऐसी मिलिशिया जो उनकी थी या जो आतंकी गुटों के लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान की वर्दियां पहन के हमारी फौजों पे अटैक किया था। मैं करगिल वॉर 99 की बात कर रहा हूं। तो ये जो उनकी कूटनीति है बहुत पहले से ही चलती आ रही है और वो इस वक्त एक्सपोज स्टैंड कर रहे हैं तमाम वर्ल्ड के सामने। और सबसे बड़ी बात जो उनके अपने लोगों में उन्होंने एक फेक नैरेटिव फैलाया, जो वहां इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है या जो एक्चुअल में पीछे से जिसे हम कहते हैं हु इज कॉलिंग द शॉट्स, वो है उनके जनरल मुनीर, तो वो भी कहीं ना कहीं सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और ट्विस्ट, कुछ और टर्न्स और कुछ और एक्सपोजेस होंगे जो न सिर्फ हम लोग करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड के सामने और पाकिस्तान के सामने आएंगे। जी लेकिन सरोज, आप मुझे समझाइए, एक इसमें एक आइडेंटिटी कार्ड पीओके का भी है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकी आता था। ऐसे में पीओके क्योंकि बेहद करीब है जम्मू कश्मीर से, ये इस शख्स का वहां से आना, यहां पर आतंकवाद फैलाना, हालात को लेकर, सिचुएशंस को लेकर और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये डिटेल में अगर आप हमें समझा पाएं कि पाकिस्तान के लिहाज से पीओके कितना इंपॉर्टेंट है और वहां पर पनप रहा जो आतंकवाद है वो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, जो भी एनालिसिस है आपका सरोज। देखिए इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान जब यहाँ पर इस तरीके के ऑपरेशंस या जिस तरीके के हम ऑपरेशन नहीं कहेंगे, आतंकी हमले जो यहाँ पे करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोकल सपोर्ट होता है। उसके बिना तो इस लेवल के या इस नौइयत के अटैक्स नहीं हो सकते हैं। तो उसमें पहले भी एनआईए ने भी इस बात की पुष्टि की है, या जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एजेंसीज हैं या सीआईके उन्होंने भी पुष्टि की हुई है। हमने देखा किस तरह से पिछले, अगर हम 2019 के बाद की बात करें, एक होलिस्टिक प्रहार हुआ है इन आतंकियों के ऊपर, भले ही फिर वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए इस वक्त कोई नौकरी कर रहे हो या ओजीडब्ल्यूज हो, तो उन सब पे भी इस वक्त पूरा एक सिस्टमैटिक वे में उनको एक जाल में लिया जा रहा है। और हमने उसके चलते हुए देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बर्खास्त भी कर दिया क्योंकि उनके लिंक्स जो है वो पाकिस्तान से के साथ निकले। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी थ्रेट है वो है साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के चलते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती है आने वाले वक्त में अगर उस पर अभी नजरसानी ना हुई। और जिसको लेके इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर साइबर पुलिस बट ओवरऑल अगर हम इंडिया को मतलब अपने देश की बात करें तो उसमें इस वक्त साइबर को लेके काफी ज्यादा सिक्योरिटी चल रही है। हमने हाल ही में देखा कि कुछ ऐसी पाकिस्तानी एप्स भी हैं जिनको यहां पर अब मॉनिटर किया जा रहा है और कई सारी ऐसी पाकिस्तानी एप्स हैं जिनको बैन भी कर दिया है, जिसकी पुष्टि सीआईके के अध्यक्ष ने भी की थी। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो इनकी लड़ाई पिछले 75 ईयर्स से चल रही है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पीओके के लेके, ये कहीं ना कहीं हारी हुई लड़ाई है। आप फिर कोई भी वॉर उठा ले, 71 का उठा ले, 47 से लेके अभी तक 3 से 4 वॉर हमने जो किए हैं, उसमें हमेशा पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं शायद अब उनके पॉलिटिकल आकाज को भी और जो उनके ये जनरल्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पीओके के जो है ये एक इंटेग्रल पार्ट है इस वक्त भारत का, और हमें ये अब भारत को वापस दे देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ऑपरेशन सिंदूर की अगली कड़ी हम पीओके के लेके ही देखें। जी जी अंकिता। सरोज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान अपना रोना रोने कोई ना कोई बहाना लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पहुंच जाता है, चाहे यूएन की बात करें, यूएनएससी की बात कर ले। लेकिन ये जो छोटे छोटे सबूत सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि भारत को अपनी बात और मजबूती से रखने का अब और ज्यादा मौका मिलेगा? बिल्कुल, जब इस तरह के पुख्ता सबूत आपके हाथ में होते हैं तो आपका केस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब अभी यूएन में भी सेशन लगेगा तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहां से होंगे, जब अगर वहां पे ऑपरेशन सिंदूर की बात चलती है, उस पे जो
एविडेंसेस होते हैं स्पेशली इस तरीके के, उनको सामने रखा जाएगा तो केस जो है वो जाहिर सी बात है स्ट्रांग होगा। हालांकि अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, भारत की बात करें, तो हमें अब कोई नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सामने सामने सारे प्रूफ्स रखे गए हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मसला सिर्फ आज का नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का 1947 से लेकर अभी तक की बेट्रियल्स, फिर वो 2 दिन की लड़ाई हो, फिर वो जो हर बार हमने देखा है एलओसी पे सीज फायर ब्रीच करते हैं और वहां पे लोकल लोगों पे शेलिंग होती है, या फिर इस तरीके के इनसाइड में आतंकी हमले करना, तो कहीं ना कहीं दे स्टैंड एक्सपोज राइट नाउ। तो उसके चलते हुए जो पलड़ा है वो हमारे देश का ही भारी और हमेशा ही रहेगा, जैसा हमने पिछले 75 साल से भी देखा है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका, अपने तमाम जानकारी के लिए। अपना नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक और बड़ी ड्रोन साजिश का खुलासा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह के भीतर पाकिस्तान ने 3 बार इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए ड्रोन के माध्यम से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश की, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को सांबा जिले के चलियारी इलाके में और 29 जुलाई को कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन की मदद से ड्रग्स की खेप भेजने की कोशिश की गई थी। वहीं 30 जुलाई को जम्मू के नगरोटा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 विदेशी पिस्तौल बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक यह हथियार भी ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर से भारत में भेजे गए थे और इनका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में किसी बड़ी टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। कठुआ, सांबा, अखनूर और नगरोटा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अखनूर सेक्टर में विशेष तौर पर एंटी ड्रोन और एंटी टनल ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान कुछ हफ्तों से एक बार फिर नापाक हरकत पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से लगातार भारत देश को खोखला करने की कोशिश की जा रही, नापाक हरकत की जा रही है पाकिस्तान द्वारा। जिस तरह से कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान द्वारा सांबा और कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रग्स की खेप नाकाम कोशिश करने की कोशिश की गई, जिसमें हमारे जो सुरक्षा बल हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी की बात करें तो हर जगह मुस्तैक हैं, अलर्ट हैं, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी गई है। जिस तरह से अभी जो बरसात का मौसम है उसके चलते जो घास काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके दौरान भी जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी गई है। चाहे बात करें आसमान की, ज़मीन की, जंगल की, हर जगह पे हमारे जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पैनी नज़र रखी गई है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा गश्त की जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि कोई पाकिस्तान अप्रिय घटना ना घटा सके। जिस तरह से मैं आपको बताते चलूँ कि नगरोटा में पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए थे पिस्टल वगैरह मिली हैं, उन पिस्टल में से जो वो चाइनी मेड और तुर्की मेड हैं, तो उसको भी देखते हुए जो गश्त लगातार बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि कोई पाकिस्तान अप्रिय घटना ना घटा सके। न्यूजीलैंड के लिए सुनिल सिंह, अखनूर। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विदेश मंत्रालय